नमस्कार, शेटे होम्यो क्लिनिक के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बता रही हूँ होममेड सोप। होममेड सोप जो ऐसा सोप जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए है, क्योंकि क्या होता है कि हम जो बाज़ार से सोप लेके आते हैं उसमें कई तरीके के केमिकल्स मिले होते हैं और हर स्किन टाइप के लिए अलग अलग लेना पड़ता है। तो आज मैं आपको जो सोप बता रही हूँ वो ऑल स्किन टाइप के लिए है। आपकी स्किन किसी भी तरीके की हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, ऑयली हो, ये सभी स्किन के लिए आपको वो सोप बहुत ही फ़ायदा करेगा। साथ में एंटी रिंकल की प्रॉपर्टीज़ रहेगी उसमें, एंटी एजिंग की प्रॉपर्टीज़ रहेगी उसमें, और आपके फेस को बहुत ही अच्छा रखेगा, स्मूथ रखेगा और साथ में एक फेयरनेस देगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं बनाना कि होममेड सोप को किस तरीके से बनाया जाता है और उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती है। तो सबसे पहले हम उसमें लेंगे तुलसी। आपको जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ वो आप जो क्वांटिटी है वो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए लेना है तुलसी के पत्ते। उसमें बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है जो तुलसी के पत्ते होते हैं। आपको अगर आपके फेस पर मिट्टी मतलब डस्ट का अगर प्रॉब्लम है, जैसे कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन में है, तो ये सारे जो गुण उसमें होते हैं कि वो डस्ट को पूरी तरीके से साफ़ कर देती है और आपकी जो स्किन है उसमें एंटी एजिंग का जो इफ़ेक्ट होता है तुलसी के पत्तों में होता है, तो इसलिए आपकी स्किन को फ़ायदा देती है। उसके बाद में दूसरी चीज़ लेना है नीम के पत्ते। नीम के पत्ते तो हम सभी जानते हैं कि कितने औषधीय गुण भरे होते हैं उसमें। तो नीम के पत्ते जो होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। अगर किसी तरीके के आपके फेस पर स्वेलिंग आ रही है तो वो भी उससे ठीक हो जाती है और साथ में एंटी एजिंग गुण भी उसमें होता है। इसके बाद आपको लेना है एलोवेरा। एलोवेरा जो होता है वो कई सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि एलोवेरा जो होता है वो कितना ज़्यादा फ़ायदा करता है हमारी स्किन के लिए। हमारी स्किन को मॉइस्चर देता है। एलोवेरा जो होता है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है हमारी स्किन के लिए। तो आपको एक एलोवेरा का टुकड़ा लेना है। ये ध्यान रखिए कि एलोवेरा को आप अच्छे से साफ़ करके उसको जब आप लेंगे तो आपको उसके कवर सहित ही लेना है, मतलब आपको अंदर से जेल नहीं निकालना है, आपको वैसे ही लेना है। तो एलोवेरा को टुकड़े करके आप बिल्कुल पेस्ट कर लीजिए और इसी में आपको मिलाना है तुलसी के पत्ते जो बताए मैंने और साथ में नीम के पत्ते बताए हैं वो लेना है। अब इन सबको अच्छे से पेस्ट करके आपको अलग रखना है और साथ में इसमें कोकोनट ऑयल को 1 चम्मच मिला लेना है आपने, और साथ में इसके 2 आपको लेना है विटामिन ई के कैप्सूल। विटामिन ई जो होता है वो भी स्किन के लिए बहुत फ़ायदा देता है, तो आपको विटामिन ई के 2 कैप्सूल इसमें मिक्स करना है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और एक बढ़िया सा आपको ये पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब क्या करना है, जो सोप बेस होता है उसको आपने लेना है और डबल बॉयलर में यूज़ करना है। अगर आपको क्या करना है कि उसको डबल बॉयलर में रखना है सोप बेस को, और आपने उसको अच्छे से पिघला लेना है, और जब वो पूरी तरह से पिघल जाता है तो उसमें इस पेस्ट को आपने डाल देना है। अब इस पेस्ट को आप जब डालते हैं तो जब पूरी तरीके से अच्छे से मिक्स हो जाता है उसके बाद इसको निकाल कर थोड़ा हल्का सा ठंडा होने दीजिए, और उसके बाद इसको आप किसी भी शेप में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास में मोल्ड है तो आप उसको मोल्ड में डाल लीजिए, अलग अलग शेप में आप ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास में मोल्ड नहीं है तो हमारे घर में किसी भी तरीके का जो जार होता है उसके ढक्कन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं और उसमें आप इसको रख लीजिए। अलग अलग तरीके से अलग अलग शेप में आप बना सकते हैं। इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती है, ये वैसे ही ठंडा होने के बाद अच्छे से सेट हो जाता है। और फिर इस सोप को आप इस्तेमाल कीजिए। ये सोप जो है वो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए बहुत बेस्ट है, और आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इस सोप को बनाकर देखिए और जब आप बना लेते हैं तो इसका रिजल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू। और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, ये चीज़ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप तुरंत इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।